हे दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बगैर अपना टाइम गंवाए। देखिए, सबसे पहले आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था भाई, एक साइंटिस्ट है थेल्स। ठीक है, तो थेल्स ने ये बताया कि अगर हम कांच की रॉड को अगर रेशम मतलब सिल्क के कपड़े से अगर रगड़े, ठीक है, किसकी रॉड को, कांच की रॉड को अगर सिल्क के कपड़े से रगड़े और देन उसके बाद उस कांच की रॉड को अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले जाएं तो वो क्या करता है, उनको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यार भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की और उन्होंने ही सबसे पहले इस बारे में बताया कि भाई अगर कोई कांच की रॉड है, ठीक है, अगर उसको हम सिल्क के कपड़े से रगड़ रहे हैं और उसमें अगर ये प्रॉपर्टीज, चीजों को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टीज आ रही है, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और वो वजह ही क्या थी, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वो वजह क्या थी, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही कांच की रॉड में, वो जो ग्लास की रॉड है ना, उसमें क्या हुआ, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जनरेट हुई। ठीक है, अगर जाहिर सी बात है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी जनरेट हुई, उसी तरीके से रिपल्सन की प्रॉपर्टी भी जनरेट हुई। देन उसके बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को भाई उन्होंने देखा तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया, इसको और आगे बढ़ाया। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, बताया, एक रिजल्ट निकाला कि भाई ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली हम क्या बताते हैं कि जब अगर कांच की रॉड क्या हो गई, मतलब चार्ज हो गई, तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या हो गई, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो वही जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टीज थी ना, वो किसकी वजह से थी, वो चार्ज की वजह से थी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आप क्या जानते हो कि भाई मेनली चार्ज कितने तरीके के होते हैं, दो टाइप के। ठीक है, हमने लिखा है ना यहाँ पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। नाउ द फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पहला जो चार्ज है वो पॉजिटिव है एंड दूसरा चार्ज जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, दो अलग अलग चार्जेस है। और आपको ये भी पता होगा, यहाँ पे एक चीज लिखी ना, फर्दर चार्ज कैरीज बाय ए प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड दैट कैरीज बाय एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये सिंपली आप बोल सकते हो और आपने देखा भी होगा केमिस्ट्री में, तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये बातें आप हमेशा क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो हम बात करते हैं इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ज के बारे में तो मैंने आपको जो बता दिया आप वही करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक एक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर वन प्रॉपर्टीज क्या है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं और अनलाइक चार्जेस है, अब देखिए वर्ड आता है लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अगर निगेटिव निगेटिव है तो भी वो लाइक चार्जेस होंगे, लेकिन जब अगर निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अनलाइक चार्जेस। तो इनके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और अनलाइक जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमारा कंजर्व रहता है, उसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। बात क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड द क्वांटम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू दैट एन इलेक्ट्रॉन एनी अदर चार्ज बॉडी विल हैव अ चार्ज q where q is equal to ne। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपके पास एक डस्टर है। ठीक है, तो उस डस्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आपको पता है, नहीं पता। आपको पता है कि इसमें चार्ज है, बट हाउ मेनी चार्ज इज प्रेजेंट ये नहीं पता कि कितने हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इनका जो मल्टीपल होगा ना, q इज इक्वल टू एन के इक्वल हमेशा रहेगा। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और E बिलोंग्स टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज
The force between two charges varies directly as the product of two charges q1 and q2 inversely as the square of distance between them। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है, अगर उनको हम नाम दे दें q1 और q2 और उनके बीच की डिस्टेंस अगर हमने दिखा दिया r या फिर d, तो जो उन दोनों के बीच जो फोर्स वर्क करेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q1 और Q2 के, वो भी प्रोडक्ट के, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और सिंपली पता है आप जब 12th में जाओगे ना, तो ये है आपका कूलॉम्स लॉ, इसको बताया था कूलॉम्स ने, ठीक है। उन्होंने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में ये रूल सबसे पहले दिया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो उनके बीच की डिस्टेंस अगर हमारे पास R है या फिर D है, तो उनके बीच जो लगने वाला अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा, वो उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपसे इसके लिए हमेशा कहता हूं कि आप जो भी चीजें पढ़ो उसको एक बार रिवाइज जरूर किया करो, ठीक है। तो जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स है ना, वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। भाई मैंने तो यहाँ पे बता दिया, देन आप इस चीज को जब आप दोबारा से पढ़ोगे ना, तो ये क्या होगा, एक बार और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसको चाहते हो लिखना तो आप इसको लिख लो, ठीक है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है।